नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 13। कितना देखेंगे? सेट नंबर 13। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का आपका जो है एजुटेरिया प्रकाशन का सेट है। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये रिजल्ट देने वाला बुक है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना इसी को। और ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, बिहार एसएससी का, ज्ञान बिंदु सर का भी कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन सभी का दोस्तों रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया या जिसका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और किसी भी तरह कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखना इसको, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और अच्छा मौका है कि इंटर स्तर पर आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और डेली ये क्लास आपका जो है 4 बजे इवनिंग में आता है, तो आप लोग 4 बजे प्रेजेंट रह के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कह रहा है कि मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया। क्या यहाँ पे मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का यहाँ पे कार्य की व्यवस्था जो किया गया था पहली बार, किस अधिनियम के तहत किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है। राइट आंसर इसका याद रखेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा आपका। यहाँ से 1909 का मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान की विशेषता और स्रोत का यहाँ पे सही सुमेलन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सही सुमेलित है यहाँ पे चुनना है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। 3 और 4 आपका सही सुमेलित है। ठीक है, आपसे पूछे यहाँ पे कि सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया है, तो ये लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, उसके बाद आपका समानता और बंधुता कहाँ से लिया है, तो ये आपका लिया है फ्रांसीसी की संविधान से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है फिर से आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद आपका क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है, ये भी सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे भारत का महान्यायवादी आपका 3 का सी, ये भी सही है। उसके बाद का संसद का सत्र, सत्रावासन और यहाँ पे भंग करना, ये सब अनुच्छेद 85 में, ये भी सही है, यानी कि सेम रहेगा। 1 का ए आपका जो है ए हो जाएगा, 2 का आपका बी, सी का आपका जो है 3 का सी, 4 का डी, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विधानसभा में सीटों के अधिकतम यहाँ पे और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। विधानसभा में यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन जो है सही नहीं है। कौन सा यहाँ पे कथन है जो निर्वाचन आयोग के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ये आपका डी जो है, निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र तक पहले दोस्तों जो है पद धारण कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। ये आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से यहाँ पे पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो राइट आंसर याद रखना, ये सी हो जाएगा, अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, यहाँ पे क्या है, संसद के दोनों सदन में पारित विधेयक को भेजा जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संसदीय समिति के संबंध में कौन सा यहाँ पे कथन जो है सही नहीं है, संसदीय समिति के संबंध में। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना, ये सी हो जाएगा। सी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, समितियाँ केवल सदन के अधिवेशन की आपका जो है समय ही कार्यरत रहती है, ये आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, अनुसूची दिया है और एक साइड आपका उसमें दिया है वर्णन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन सही नहीं, तो ये आपका 5वीं अनुसूची वाला जो आपका, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संसद के दोनों सदन की यहाँ पे संयुक्त बैठक के दौरान कह रहा है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, यानी कि अगर संसद का दोनों बैठक हो रहा है तो उस समय अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहे
तो संयुक्त बैठक की यहाँ पे अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? याद रखना दोस्तों जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो संसद का दोनों संयुक्त अधिवेशन होता है इसको बुलाता कौन है? अगर पूछे तो याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाया जाता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो याद रखना लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। आपका जो खान सर का जो हिस्ट्री का हम लोग बुक का रिवीजन कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वो क्लास भी आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? याद रखना इसका राइट आंसर आदि ऐतिहासिक युग से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? आपको फिर से दिया है सम्मिलित करना है, ठीक है। वैदिक नदियाँ और यहाँ पे आधुनिक आपका जो है नाम दिया है, यानी कि आपको जो है वैदिक नदी यानी कि पहले क्या नाम था, अभी वर्तमान में इसका क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 11 का, यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि कुंभा। कुंभा दोस्तों जो है कौन सी नदी का नाम था पहले? तो ये काबुल का हो जाएगा, ठीक है। पुरुषनी किसका हो जाएगा? तो पुरुषनी आपका ये रावी नदी का, ठीक है। सादा नीरा आपका गंडक का हो जाएगा और सतुद्री आपका जो है सतलज का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? 11 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा यहाँ पे विकल्प जो है गलत है? बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि रचना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। विशु आपका जो है विशुद्धि मग्ग, जिसका दोस्तों यहाँ पे रचनाकार घोष, ये गलत हो जाए। लेकिन याद रखना है मिलिंद पनोप, नागसेन, उसके बाद माधविका आपका जो है कारिका, इसका नागार्जुन, और इसका जो है अभिधम कोश का आपका वसुबंधु। याद रखना ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? हिंदुओं को सजा देना था, ये किस विद्वान का मानना था? याद रखना ये जियाउद्दीन बर्नी। क्या होगा? ये जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ है? कौन सा यहाँ पे विद्रोह है जो सबसे पहले हुआ है? तो याद रखना बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह दोस्तों सबसे पहले हुआ है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, टेलर और आउटरम। क्या होगा? ये टेलर और आउटरम। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो को। किसे? लॉर्ड मिंटो को माना था ये राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि आपका जो है मद्रास महाजन सभा के यहाँ पे मद्रास महाजन सभा स्थापना कर रहे कि सम्मिलित कौन नहीं था इसमें, ठीक है। मद्रास महाजन सभा का जिस समय दोस्तों स्थापना हुआ था कौन इसमें सम्मिलित नहीं था? याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एमजी रनाडे इसमें सम्मिलित नहीं था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि असहयोग आंदोलन अपनी दोस्तों हिमालय जैसी भूल बताई थी? यानी कि कौन सा घटना हो गया था जिससे दोस्तों बाद में महात्मा गांधी जी को बोलना पड़ा कि असहयोग आंदोलन जो है हिमालय जैसी एक भूल है? याद रखना इसका राइट आंसर चोरी चोरा कांड के कारण, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का यहाँ पे जो है स्मारक कहाँ स्थित है पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फिरोजपुर। क्या होगा? ये फिरोजपुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि अलाउद्दीन के यहाँ पे जो है रणथंभौर अभियान में कह रहे कि बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका शक्र सिंह होगा। क्या होगा? ये शक्र सिंह। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर कह रहा है कि किसे नियुक्त किया गया था? पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट है, ठीक है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चार्ल्स आपका जो है फ्रांसिस ग्रांट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जल डमरू मध्य है जो काला सागर और आपका जो है मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर है।
याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या होगा, ये बाष्पोरस का जल डमरू मध्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसमें ध्यान रखना, ये एडिटोरिया का दोस्तों बिहार एसएससी का जो है ये सीट नंबर आपका 13 है। ठीक है, इसमें आपका टोटल 15 सीट है, यानी कि ये वॉल्यूम 1 है एडिटोरिया का। इसमें आपका टोटल 15 सेट है, जिसमें आपका यहाँ पे आज 13वां सेट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब ओनली 2 सेट आप इसका बच रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे खत्म होते ही आपका जो है वॉल्यूम 2 शुरू कर देंगे, जो अभी मार्केट में तुरंत निकला है, मतलब ये भी 5-7 दिन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। दक्षिणी गोलार्ध का यहाँ पे सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं इसे, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि दोमट मिट्टी, क्या यहाँ पे दोमट मिट्टी किसे कहते हैं। उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, दोमट मिट्टी कह रहा है कि उसे कहते हैं जिसमें आपका क्या होता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। देश आपका जो है पवन दिया है एक साइड और एक साइड आपका देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सेंटा एना कैलिफोर्निया, उसके बाद आपका हबूब सूडान, यामो याद रखना है जापान। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है देश और मुद्रा दिया है। क्या दिया है, देश और मुद्रा दिया है। यहाँ पे देखेंगे कौन आपका जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से इजराइल का दोस्तों डॉलर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इजराइल का डॉलर नहीं है। ठीक है, यहाँ से डी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन याद रखना है आपको, बहरीन देश का पूछे तो दिनार। ठीक है, मंगोलिया का तुगरिक और मलेशिया का रिंगिट। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सिंधु नदी, क्या यहाँ पे सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों जो होता है ये कहाँ से होता है। याद रखना ये कैलाश हिमानी से। कहाँ से, कैलाश हिमानी से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, आपको सुमेलित करने के लिए दिया है। ठीक है, सुमेलित करना यहाँ पे दोस्तों आपको एक साइड दिया है खनिज का नाम और एक साइड आपका जगह का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, खेतरी। खेतरी में दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा जो क्या होता है आपका ये तांबा होता है। ठीक है, नवेली, नवेली में आपका जो होता है क्या होता है, ये आपका लिग्नाइट कोयला। जादूगढ़ा में आपका जो क्या होता है, जादूगढ़ा में याद रखना यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, कुद्रेमुख में आपका लोहा होता है। ऑप्शन यहाँ से 29 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि राष्ट्रीय सामाजिक, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए यहाँ पे कह रहे कि निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे के लिए कौन सा कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। महिला किसान सशक्तिकरण आपका परियोजना जो है ये गरीबी रेखा से नीचे के लिए नहीं है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि इनमें से किसने दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि गरीबी निवारण के यहाँ पे प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में यहाँ पे स्वयं सेवा समूह के विचार दिया था। स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था किसने। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। क्या होगा ये, मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मध्याह्न भोजन, क्या यहाँ पे मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध दोस्तों आपका वित्तीय व्यवस्था की जाती है मध्याह्न भोजन के लिए। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों है ये मध्याह्न भोजन हेतु खर्च को प्रबंध किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि समन्वित, क्या यहाँ पे समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। समन्वित बाल विकास योजना में दोस्तों कौन आपका जो है सम्मिलित नहीं है। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परिवार नियोजन ये सम्मिलित नहीं है। बाकी याद रखना पूरक पोषण और यहाँ पे जो है टीकाकरण और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये सब तीनों दोस्तों आपका जो है ये सम्मिलित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत में सामुदायिक विकास दोस्तों यहाँ पे जो है कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि काली क्रांति, क्या यहाँ पे काली क्रांति संबंधित है।
काली क्रांति दोस्तों याद रखना ये किससे संबंधित, ये आपका हो जाएगा कोयला उत्पादन से। किससे हो जाएगा ये, कोयला उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों ध्यान रखना इंडेक्स से संबंधित आपको क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, ठीक है। इंडेक्स आप अच्छे से याद रखना और दोस्तों ध्यान रखना इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। आप जाके उस वीडियो को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान है भारत का, 2023 में यहाँ पे ध्यान रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 111 है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 4 आदमी का नाम दिया है, एक को नहीं मिला है 2023 में, ठीक है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, आपका जो है डू विस्मेन, इसको नहीं मिला है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एशियन गेम्स, यहाँ पे एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। एशियन गेम्स दोस्तों जो हुआ था 2023 में, इसमें भारत जो पहला स्वर्ण पदक जीता था किस खेल में जीता था। याद रखना इसका राइट आंसर 38 का ए हो जाएगा, शूटिंग में। किस में जीता था, शूटिंग में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रतिवर्ष, यहाँ पे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है संकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है। संकेलित भाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है ये, 23 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने कह रहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की। संयुक्त राष्ट्र ने 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर यहाँ पे कह रहा है कि कितना अनुमानित की है। याद रखना ये 6.7%। कितना, 6.7%। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, बिहार। क्या होगा ये, बिहार अपना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सतत विकास, यहाँ पे सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। ये भी इंडेक्स से क्वेश्चन है। सतत विकास रिपोर्ट में आपका जो है प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, याद रखना फिनलैंड है। क्या है ये, फिनलैंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच का कह रहा है कि बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। याद रखना दावोस में। कहाँ पे, दावोस। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ICIC आपका जो हुआ है ICC का विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहरुख खान को। किसे नामित किया था, शाहरुख खान को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस मंत्रालय, यहाँ पे किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल। देखिए ये क्वेश्चन आपका बिहार जो दोस्तों यहाँ पे BPSC टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कृषि मंत्रालय। क्या होगा ये, कृषि मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वहाँ पे, कह रहा है कि वे वान थुओंग, क्या यहाँ पे वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना ये वियतनाम का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण, क्या यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे प्रतिशत है, ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन के अनुसार ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि केंद्र सरकार, क्या यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। 500 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का दोस्तों लक्ष्य कब तक रखा है केंद्र सरकार, कौन सा ईस्वी तक। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2030 तक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पुस्तक है एक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम लोग खान सर के प्रीवियस ईयर दोस्तों प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट लगा रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में, उसमें हम लोगों ने देखा था 7 प्रीवियस ईयर लगाए थे, उसमें 7 सेट, ठीक है। उसमें सभी में दोस्तों देखे थे 8 से 10 क्वेश्चन लेखक से पूछा गया था, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लेखक को अच्छे से कवर कीजिए, आपका जो है कम से कम 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। आपको दोस्तों लेखक जो है लुसेंट की विविध में मिल जाएगा, और ध्यान रखना मैगजीन जो आता है मंथली या सालाना वाला उसमें भी आपको मिल जाएगा। उन सभी को आप अच्छे से रट जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा इसका लेखक। तो याद रखना ये रूपा पाई। क्या होगा ये, रूपा पाई। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ किया जाएगा। याद रखना ये कतर में, कहाँ पे किया जाएगा, कतर में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कह रहा है कि उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है ये, परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एसआई पद्धति में कितने दोस्तों यहाँ पे जो है मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है एसआई पद्धति में। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा ये, 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने का प्राकृतिक जो यहाँ पे सूचक क्या है। सूचक यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये डी यानी कि ये चारों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लिटमस, हल्दी, आपका वनीला और लौंग। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स दोस्तों याद रखना ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपका हो जाएगा सी, ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये कार्य करता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्तनों को यहाँ पे जो है चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। याद रखना चमकीला जब बनाने का होता है तो याद रखना ये जिंक ऑक्साइड का लेपन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मेढक के यहाँ पे संबंध में कौन सा यहाँ पे जो है असत्य कथन कौन सा है। मेढक के संबंध में, तो मेढक के संबंध में याद रखना ये सी, कयान आपका जो है कयांतरण में आंत बड़ी होती, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। याद रखना, और त्वचा से ये सांस लेता है, बिल्कुल सही है। शीत रक्त प्रणाली, ये भी सही है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी सही है, ठीक है। सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे जो है रसायन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है, कौन से यहाँ पे रसायन। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या होगा, एलिथ्रीन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान जो होता है कितना होता है। याद रखना ये आपका जो है 1000 kg आपका CO2। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव शरीर के यहाँ पे कह रहा है कि कुल भार का कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना सबसे ज़्यादा हिस्सा ऑक्सीजन का ही होता है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, 65%। कितना, 65% हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। कौन एक है यहाँ पे दोस्तों जो सुमेलित आपका नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर मैग्नीशियम दोस्तों आपका जो है ये अतिशबाजी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका जो है फर्टिलाइजर में मैग्नीज, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन, ये भी आपका क्या है, सही है। यहाँ पे गैल्वेनीकरण में दोस्तों तांबा नहीं जास्ता होता, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि फास्फोरस का कौन सा अपर रूप है जो अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। फास्फोरस का कौन सा रूप, तो सभी को पता है फास्फोरस दोस्तों जो है 3 प्रकार का होता है, लाल, श्वेत और काला, ठीक है। याद रखना यहाँ से। और दोस्तों जो है आपका कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि अंधेरे और वायु में अगर रख दे तो वह स्वतः जलने लगेगा। याद रखना इसका राइट आंसर ये श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कह रहा है कि अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है। अम्ल का वर्षा है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है किसकी मात्रा। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये H2SO4। H2SO4 ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की यहाँ पे मात्रा प्रभावित नहीं होती है। सांस लेने एवं छोड़ने के दौरान कौन सी गैस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नाइट्रोजन से दोस्तों यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है। याद रखना ये कान का हड्डी होता है, स्टेपिस जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। सबसे बड़ी हड्डी ये फीमर का होता है जो टांग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा यहाँ पे, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखना ये NaOH क्या होता है, NaOH। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर कार्य के सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यानी कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपसे पूछ रहा है कौन सा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो ये आपका ए हो जाएगा यूरेनियम। क्या होगा, ये यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कार्य के कौन तना का उदाहरण नहीं है। तना का एक उदाहरण यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका सी हो जाएगा। शकरकंद दोस्तों यहाँ पे तना का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के अभाव आपका जो है अभावजन्य रोग, क्या यहाँ पे अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। अभावजन्य रोग दोस्तों जो कहते हैं, याद रखना ये सी हो जाएगा। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा पीलिया। क्या होगा, ये पीलिया हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के वस्त्र निर्माण में यहाँ पे प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका यहाँ पे कार्य के स्रोत पादप नहीं होता है, क्या कहलाता है। पादप नहीं होता है वो दोस्तों जो है क्या कहलाता है, याद रखेंगे। इसे बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु। क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट तंतु। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग यहाँ पे एक नहीं है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पे डेमोसिया हो जाएगा। क्या होगा, डेमोसिया। ऑप्शन यहाँ से ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा जो प्रदान करता है कौन करता है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है। आंसू गैस में दोस्तों जो आंसू का गोला जो फेंका जाता है उसमें कौन सी गैस होती है भरी हुई, याद रखना इसमें जो होता है अमोनिया गैस होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के हमारे शरीर में कार्य के यहाँ पे जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है। अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है, याद रखना। इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के H9N2, क्या यहाँ पे H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। इसके कारण दोस्तों याद रखना ये ब्लड फ्लू होता है। क्या होता है, ब्लड फ्लू। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखना। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एजुटेरिया का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे थे बिहार से सीखा, उसमें आपका सेट नंबर ये 13 था। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।